Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। आप देख रहे हैं एमपी तक। एग्ज़िट पोल को लेकर जिस तरह से इंतज़ार था, अब वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। उसे लेकर खरगोन के बुद्धिजीवी क्या सोचते हैं हम जानते हैं। क्या कहना है आपका इस तरह? मैं कहना चाहूँगा कि जो 4 जून आ रही है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व, उसका रिजल्ट आने वाला है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जो पिछले 2 महीने से 7 चरणों में चुनाव हुए हैं, तो एनडीए को बहुमत मिल रहा है और एनडीए लगभग 350 से अधिक सीटें लाकर वापस सत्ता में आएगी और देश के विकास करेगी। एग्ज़िट पोल को लेकर क्या? एग्जिट पोल आ रहे हैं, कुछ कम बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 350 से 375 सीटों का आंकड़ा जरूर रहेगा एनडीए का। अच्छा जी। आर.एस. गुप्ता, खरगोन। पूरे क्षेत्रों के बारे में, पूरे हिंदुस्तान के बारे में पूरी ऐसा एहसास हो रहा, हर व्यक्तित्व को एहसास हो रहा। आपकी बात 400 पार, 421 आना 100% सही। 421 आना, भारत को सोने की चिड़िया बनाना, पूरे विश्व में घुमाना। तो एग्ज़िट पोल जो आया उसको लेकर क्या? 421 सीट बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, 100% सत्य। किस तरह के लोगों में उत्साह था इसको लेकर? हर परिवार के, हर घर में उत्साह है, चाहे इस्लाम का पालने वाला हो कि हिंदू पालने वाला, कोई भी समाज का, हर व्यक्ति की चॉइस है। आपकी बार 400 पार। जो पोल ऑफ द पोल्स कल हम लोगों ने टीवी में सुना है, उसके हिसाब से 371 शायद एवरेज आ रहा है। और मेरे हिसाब से उसके पार भी गणित जाएगा बीजेपी का, क्योंकि अगर 1% भी वोट स्विंग इधर से उधर होता है तो शायद 20-30 सीट और बीजेपी को प्लस में जाएगी। मेरे हिसाब से 400 प्लस पक्का है इस बार। एग्ज़िट पोल देखा आपने? एग्जिट पोल देखे हैं सभी चैनल्स का, लगभग 10-20 सीट का इधर अंतर आ रहा है। बाकी लगभग सभी समान ही है कि 370, 380 सभी का फिगर आ रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, ये जितने एग्जिट पोल बता रहे हैं वो सभी एनडीए को भारी बहुमत में आ रही है। और मेरा ये कहना है कि जितना उनको बहुमत मिल रहा है, वैसे ही जनता की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और जनता ने भी टैक्स के रूप में सरकार की झोलियाँ भर दी है। अभी जीएसटी का जो एक माह का कलेक्शन 1 करोड़ 73 लाख करोड़ 173 लाख करोड़ 1,73,000 करोड़ का कलेक्शन एक माह में आया है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। इसी प्रकार इनकम टैक्स का 40 लाख करोड़ का आया है। मतलब जनता भी ये चाहती है कि सरकार के पास पैसा पहुंचे और सरकार पूरे देश का संपूर्ण विकास करे। जी। मोदी जी की स्पष्ट नीति है देश प्रथम। उसी नीति को लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसी आधार पर आज उनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और सभी टीवी चैनल्स के हमने कल रात को लगातार एग्जिट पोल देखे हैं और लगभग सभी चैनल्स बता रहे हैं कि 450 से 400 के बीच सीट आ रही है। मेरा ऐसा अनुमान है कि जनता में जो उत्साह है उसके हिसाब से 400 से ऊपर सीटें आना चाहिए। आज तक और एक्सिस माई इंडिया का जो पोल रहता है, एग्जिट पोल हमेशा सटीक रहता है। सबसे विश्वसनीय जो पोल रहता है वो आज तक का ही रहता है, हमने देखा है पिछले लगातार चुनाव में। और जो प्रस्तुति हमने कल देखी है सुधीर जी की और अंजना ओम कश्यप की, वो बहुत शानदार रही और उससे लगा कि वाकई में कुछ नया करके देता है। आज तक तो बहुत अच्छा लगा कल उसको देख करके। एग्ज़िट पोल में जो अलग अलग चैनल ने अलग अलग आंकड़े दिए, एवरेज लगभग सबका 375 के आसपास है। और हमारी भी यही इच्छा है, चूँकि मैं एक हिंदूवादी हूँ, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये 400 पार हो, 375 पे नहीं रुके। जी। मैं खरगोन से गोपाल मिशनरी अनिल चावला। मैं अभी कैलाश जी की बात पे बहुत समर्थन करता हूँ कि उन्होंने जो जीएसटी के बारे में बोला बहुत अच्छा है। अगर मेरी ये आवाज़ मोदी जी तक जा सकती है तो मेरा ये निवेदन है कि सुई बनाने से हवाई जहाज बनाने तक फर्स्ट पॉइंट टैक्स किया जाए, जिससे राजस्व बहुत लंबा आएगा, 100 गुना बढ़ के आएगा और चोरी या भ्रष्टाचारी सब पे रोक लगेगी और व्यापारी कम से कम फ्री माइंड व्यापार कर पाएगा।
आज बहुत टेंशन में करता है, कॉम्पिटिटर विदाउट में लाकर माल बेचता है, हम लोग बोले परेशान होते हैं उसको फाइट करने के लिए। एग्जिट पोल को लेके जो है 400 पार, मोदी जी को अग्रिम बधाई। 400 पार आना है, जो उनका नारा था वो 100% आएगा। क्या लग रहा है आपको? एग्जिट पोल एक्चुअल में पूर्वानुमान है, जैसे कि राजनीतिक विश्लेषण है। इन लोगों ने निकाला है कि इतना सीट आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो भी अपना एक विश्लेषण निकालते कि इस बार भारी वर्षा होगी, और कई बार देखने को मिलता कि उस साल पूरा सूखा जाता। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। 4 तारीख को क्या परिणाम आते हैं देखते हैं। मैक्सिमम एग्जिट पोल तो ये दिखा रहे हैं कि 400 पार। देखो, ये तो 400 पार का एक आंकड़ा चल रहा है पूरे देश में, लेकिन कहीं ना कहीं 400 पार तो नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष ने बहुत मेहनत करी है, परिणाम कुछ और आएंगे। जी, परिणाम कुछ और आएंगे। हाँ, एक्चुअली क्या है, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं ये एक नीति के तहत आते हैं, लेकिन वो सभी चैनल वाले एक बात नहीं समझ पाए कि ये मोदी की लहर चल रही है। मोदी लहर में ये जितने भी एग्जिट पोल आए हैं ये सब पिछड़ जाएंगे। इतनी ज़्यादा बहुमत से मोदी की सरकार आ रही है। से ज़्यादा आएगी। हाँ, इससे ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा। ये मोदी लहर को अभी पहचाना नहीं है, अभी किसी भी चैनल ने नहीं पहचाना। क्या लग रहा है आपको? अब की बार 400 पार। जी, देखिए, सनातन की इस धरती पर ऋषि मुनियों की धरती है, जहाँ पर सनातन का अपमान किया गया है। अभी तो ये एग्जिट पोल है। 4 तारीख के दिन विरोधी मानसिकता के लोगों चारों काने चीत हो जाएंगे। तो विपक्ष क्या लग रहा है? विपक्ष की क्या? विपक्ष चारों काने चीत हो जाएगा और कहीं का नहीं रहेगा। ये क्षेत्रीय दल भी जो है, जो विरोधी मानसिकता के हैं और सनातन का अपमान करते हैं, भारत के टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह जैसे व्यक्तियों को कांग्रेस से टिकट दिया जाता है, ये हमारा अपमान किया गया है कांग्रेसियों द्वारा, तो ये चारों खाने चीत हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। अब की बार 400 पार। जनता बदला ले। जी, 370 प्लस सीट आएगी इस बार। जो एग्जिट पोल आ रहा है एवरेज, वो बिल्कुल वही सीट में आएगी। कोई उम्मीद भी है हमें, बिल्कुल आए। पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरह से स्थिति बताई गई है, क्या लग रहा है? देखिए, वोटिंग देश के जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और वो हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। और किसी भी स्थिति में यदि बॉर्डर केंद्र के साथ होती है तो हम सुरक्षित, पूरा देश सुरक्षित होता है। यदि हम इतिहास को भी देखें तो अफ़गानिस्तान के रास्ते से ही सारे देश में, भारत में जो आक्रमण हुए थे वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से हुए थे। और इधर बंगाल में भी हम, बांग्लादेश के अलग होने के बाद में हमको हमारी बॉर्डर्स को बहुत सुरक्षित रखना है। तो वहाँ के आसपास के राज्यों में हमारे को केंद्रीय नेतृत्व का नियंत्रण होना आवश्यक है। और वहाँ पर जो भी सरकार, ममता जी के सरकार है, उनको भी देश के संबंध में और अपनी सुरक्षा के संबंध में, जनता की सुरक्षा के संबंध में विचार रखना चाहिए। जी, पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरह पश्चिम बंगाल में जो लहर चल रही है इस बार, हमारे एक साथी ने भी कहा कि मोदी लहर को मीडिया नहीं पहचान पाया है, और पश्चिम बंगाल में जो उफान दिख रहा है वोटों का, वो निश्चित रूप से 35 सीटों से ज़्यादा मिलेगी इस बार बीजेपी को, ऐसा अनुमान लग रहा है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश, राजस्थान क्लीन स्वीप कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप कर रहा है। ये बिल्कुल क्लीन स्वीप वाले एरिया, और यहाँ पर निश्चित रूप से 100% सीटें आ रही हैं बीजेपी इंडिया के। उनको यही स्थिति रहेगी, बिल्कुल 100% रहना ही है। जैसे कि अभी फिर मैं कह रहा हूँ कि कहा गया है कि मोदी लहर को लोग समझ नहीं पाए थे, और ये मोदी लहर थी, और इस बार लहर के बजाय हम सुनामी कहेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा इसको। एग्जिट पोल को लेकर आप क्या कहना चाहिए? एग्जिट पोल में सभी जितने भी सर्वे के कंपनी हैं, प्रत्येक ने एनडीए के बहुमत की दावे किए हैं। थोड़ा बहुत अंतर है, और कहीं ना कहीं जहाँ भी जनता में भी ऐसा लगता है कि एनडीए का समर्थन काफ़ी अधिक हो सकता है। और जितने राज्य हैं उनमें उत्तरी राज्य तो क्लीन स्वीप कर ही रहे हैं, दक्षिण में भी एनडीए का प्रभाव बढ़ा है, और ये सब बता रहे हैं। तो उस दृष्टि से पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में सभी जगह पर एनडीए का उपस्थिति दर्ज हो रही है। यह एक अच्छा साइन है देश के लिए कि
जो भी सरकार हमारे नेतृत्व करेगी वो पूरे देश का में उसकी उपस्थिति होगी। तो ये जितने एग्ज़िट पोल है, जिसमें विशेषकर मैं आज तक का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि उनके एक एक जगह उन्होंने विज़िट किया, अंजना ओम कश्यप ने और अन्य एंकर्स ने, और जितने भी रिटर्न्स हुए और उनके जो अनुभव उनके मिले, उसके साथ में उन्होंने जो एग्ज़िट पोल भी किया है, उन एग्ज़िट पोल को वो एग्जैक्ट पोल बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो एग्जैक्ट पोल हो। क्या लग रहा है एमपी में क्या स्थिति रहेगी? एमपी में क्लीन स्वीप भी हो सकता है और 1 से 3 जो बताया है आज तक में वो भी हो सकता है। एक सीट कौन सी आ रही है? छिंदवाड़ा तो आएगी ही, कांग्रेस की है, आएगी, क्योंकि वहाँ पर जो उतना काम कमलनाथ जी ने किया है उसको एकदम मिटाना संभव नहीं है। उसके लिए उससे अधिक ताकत आपको लगाना पड़ेगी। कांग्रेस के दिग्गज भी है। किसी ने कुछ भी किया हो, छिंदवाड़ा हो या राजगढ़ हो, लेकिन राम मंदिर के आगे सब फेल है। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे हिंदुस्तान को बदल देगा। 300 हमेशा चुनाव जब डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद में ईवीएम की बात की जाती है कि नहीं, ईवीएम पे पूरा भरोसा है। ईवीएम बड़े साइंटिफिक तरीके से वोटों की गिनती करते हैं और उसके ऊपर दोषारोपण करना हमेशा हर हारने वाली पार्टी करती है। तो ईवीएम तो एक मुद्दा बना रहता है। ईवीएम के लिए जो चुनाव आयोग विपक्ष को बुलाता है तब वो भाग क्यों जाते हैं? चुनाव के बाद में ईवीएम पर वो आरोप लगाते हैं। ये दिग्विजय सिंह ने खोल के बताई थी। दिग्विजय सिंह ने जबरन में एक प्रोपेगेंडा किया था, उस समय भी यही बात हुई थी। जब उनको बुलाया था चुनाव आयोग ने तो उस समय कोई भी विपक्ष का एक भी आदमी जाकर के खड़ा नहीं हुआ कि नहीं हम ये इसको गलत सिद्ध करके दिखाएंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि ईवीएम बिल्कुल सही काम कर रही है और देश का लोकतंत्र सुरक्षित है। विपक्ष जो दावा कर रहा था कि 300 पार हम जाएंगे, देखिए हवाई दावे करने से कुछ नहीं होता। जो जनता का मन बन चुका था पहले से मोदी जी के प्रति और जो उनके लिए कार्य किए गए थे, आज देश की जीडीपी अभी कल के इसमें देखेंगे तो 8.2% के ऊपर आ गई। बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। तो देश जो अभी 5वीं अर्थव्यवस्था, तीसरी के ऊपर निश्चित रूप से हम आएंगे और हमारा देश एक वापस फिर से पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, विश्व गुरु बनेगा। एग्जिट पोल को लेकर जिस तरह से खरगोन के वासियों में उत्साह देखा गया है, अब 4 जून को ही परिणाम आना है। उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।